भगवान के मन में विचार आया, पहले थोड़ा सा इस गोपी के हृदय में थोड़ा बहुत जो कलमश है उसको साफ करो। देखो, गंगा जी का पूजन करना है और गंगा जी के पूजन के लिए शरीर पवित्र होना चाहिए। तो गंगा जी के पूजन के लिए शरीर को पवित्र कैसे किया जाता, बोले उसके लिए भी गंगा जी ही अपने जल सर पर मस्तिष्क पर छिड़क करके पहले शुद्ध करे और फिर गंगा जी का पूजन होता है। मतलब पूजन भी वही उन्हीं का करना और शुद्धि भी वही करती है। वैसे प्रेम भी गोपी कृष्ण से करेगी, पर शुद्ध करने वाले भी श्री कृष्ण ही, पात्रता देने वाले भी कृष्ण और रस देने वाले भी कृष्ण है। तो भगवान ने गोपियों को बुला करके रस देना आरंभ किया। सौभाग्य का मद हुआ, सौभग मद हुआ, और सौभग मद होते ही श्री ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जब श्री ठाकुर जी चले गए तब गोपियों ने श्री ठाकुर जी को पुकारा, हे कृष्ण, आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। बार बार गोपी कहती, हम आपके प्राणों को, अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान गोपी से थोड़ा विनोद भी कर रहे हैं। भगवान कह रहे, तू बार बार कहती है प्राणों को त्याग देंगी, प्राण तो तूने त्यागे नहीं। कोई प्राण त्यागने का कोई मुहूर्त होता है क्या तेरा? मुहूर्त देख करके प्राण त्यागना है क्या? गोपी कहती है, नहीं, त्याग तो देती, पर त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते। ये प्राण भी आपके पास धरोवर रखा हुआ है, धरोवर के रूप में रखे हुए, आपके पास ये हमारी धरोवर रखी है। गोपी अपने हृदय से गोपी गीत का उस धारा को, गोपी गीत की धारा को प्रकट करती है। समय ज्यादा है नहीं, पर गोपी गीत नहीं तो भागवत नहीं, तो इसलिए प्रणाम करते हुए गोपी गीत को एक आध श्लोक गाएंगे और मन में श्री कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा पैदा हो, ये भाव रख के गोपी गीत गाइए। ये भाव रख करके श्याम सुंदर का स्मरण करिए। गोपी गीत में बहुत शक्ति, बहुत रस है। जो इस रस को समझ गया, गोपी गीत के रस को, फिर उसको लगेगा बस कथा में यही चलता रहे, गोपी गीत ही हो और कुछ ना। तो इस गोपी गीत के भाव को गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करती हैं। जयति ते जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत प्रही
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमते धीर भवदायुषाम्नः। गोपी भगवान से निवेदन कर रही है, कह रही है, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, तुम तो चले गए, लेकिन गए तो साथ साथ में हमारा हृदय भी ले जाते, हमारा मन भी ले जाते। इस हृदय को जलने के लिए आपने क्यों छोड़ दिया? ले गए हृदय और दे गए पीड़ा, दे गए दर्द, अथाह दर्द। अरे अंतर ध्यान जाने से पहले हमसे लड़ झगड़ लेते, कम से कम हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, एक दूसरे से रूठ जाते, हमारा हृदय हमें लौटा देते, तब जाते। एक गोपी कहती है, अब तुम आ गए तो मैं तुम्हारी बांसुरी तोड़ दूंगी। इसी बांसुरी ने, यही फसाद की जड़ असल में ये है, ना ये बजती और ना हम अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आते। इस बांसुरी में आग लगा देंगे। तुम आकर के हमारे चरणों में बैठ के माफी भी मांगोगे तो भी माफ नहीं करेंगे। फिर मन में क्या आया, कहीं सचमुच श्याम सुंदर ने मेरी ये बात दिल पे ले ली और नहीं आए तो डर के मारे, ये सुन ली बात और वो नहीं आए तो फिर खुद ही बोलती है, नहीं नहीं नहीं, तुम डरो मत, आ जाओ, लौट आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे आपको इतना कष्ट खुद करने और देने की आवश्यकता क्या थी? माना हमारे भीतर अभिमान पैदा हो गया, पर हमारे अभिमान को नष्ट करने के लिए सब करना नहीं पड़ता। तुम एक बार हमको देख करके मुस्कुरा भर देते, सारा अभिमान धूल धूसरित हो जाता, मिट्टी में मिल जाता। फिर एक गोपी कहती है, कितनी बार सोचा, इसके बारे में सोचूंगी नहीं, मन को समझा। मैंने तो ये भी सोचा, इसका छोड़ो, इसकी परछाई के बारे में भी नहीं सोचूंगी। पर फिर न जाने क्यों मन फिर इसके बारे में सोचने लगता है। फिर मैं इसके बारे में सोचने, कब पागलपन चढ़ जाता पता ही नहीं लगता, कब मन में इसके ख्याल आ जाते हैं, मन कब सोचना आरंभ कर देता है। फिर दूसरी सखी से बोलती है, सखी बता, कहीं मैं बावरी तो नहीं हो गई, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? वृक्षों से जाकर के पूछ रही है, अरे वृक्ष तरु लताओ, तुम बताओ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? अरे वानरों, कहीं मेरी बुद्धि नष्ट तो नहीं हो गई? न जाने क्या 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 भाव गोपियों के हृदय में प्रकट हो रहे हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण, तुलसी मैया से करी, हे वृंदा देवी, तुम तो इस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हो, तुमको तो श्याम सुंदर बता के गए हैं, कहाँ गए हैं, रास्ता बताओ, मार्ग बताओ। खूब विचित्र विचित्र भाव गोपी के हृदय में पैदा होते हैं। और फिर सुखदेव जी कहते, फिर तो हे राजन, एक समय आया कि लाली देखन में गई, मैं भी है गई लाल। अब तो प्रेम में ऐसी डूबी गोपियां कि अपने आप को कृष्ण रूप समझने लगी, अपने आप को श्याम सुंदर समझने लगी। ब्रज में, वृंदावन में पूरा पागलपन छा गया गोपियों का। ठाकुर जी समझ गए, अब एक क्षण भी देर करी हमने तो ये वृंदावन शमशान बन जाएगा। एक साथ असंख्य गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी, अब देरी करने में कोई लाभ नहीं है। और तब तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरश्रगवी साक्षान मनमत। आज गोपियों की अभिलाषा को, उनके हृदय के इस अभिष्ट की पूर्ति के लिए श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते भये, नैन मटकाते भये, प्रसन्न नाचते भये गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और गोपियों के मध्य में प्रकट होकर के गोपियों के प्राण वापस आ गए, श्वास वापस आ गई, श्याम सुंदर वापस आ गए। भगवान ने कहा, चलो गोपियों, अब यमुना के घाट पर चलो। कुछों को यमुना के किनारे, यमुना के पुलिन पर, कुछों को
यमुना जी में भीतर ले जा करके श्री ठाकुर जी ने, श्री श्याम सुंदर ने महारास का रस का आदान प्रदान किया है। तो हम भी उस रस में 2 मिनट गोते लगा लें और इस रस की प्राप्ति की आशा जन्म जन्म भर रहेगी। ये आशा कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए कि रस की एक बूंद हमें प्राप्त हो जाए, रास की एक रस बूंद प्राप्त हो जाए। तो उस भाव को लेकर के ब्रज की धरती पे बैठे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब महारास में प्रवेश करें। कैसे श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रस प्रदान कर रहे हैं, उसका सब दर्शन करेंगे। भाव से गाएं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम